अच्छा, जुमले को बनाने का आसान तरीका बता रहा हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले किसी भी वर्ड को ना उर्दू में उर्दू में एक सेंटेंस बनाते हैं। उर्दू में सेंटेंस बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपके लिए आसान हो जाता है उसको ट्रांसलेट करना। अगर आप सिंधी में ही जुमला सोचोगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मुझे पहला वर्ड दे वहाँ से, हमारे पास एक वर्ड है जैसे कि एहतराम। एहतराम के लिए उर्दू में एक जुमला बनाते हैं अगर हम, कि हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। अच्छा, चाहिए का जो वर्ड है ना, ये बड़ा कॉमन वर्ड है कि मतलब आप इसको बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं कि नॉर्मली आप इसको, अगर आपके पास जुमले आ रहे हैं सिंधी के अंदर, तो आपने जुमले बनाने हैं तो उसमें से 2 से 3 जुमलों में आप चाहिए इस्तेमाल कर लें। चाहिए को आप और सिंधी में क्या कहेंगे, घुर्जे। तो वो बहुत आसान हो जाएगा कि आप घुर्जे का वर्ड आपको याद रह जाएगा हमेशा दिमाग में। तो वो चाहिए के जुमलों में घुर्जे घुर्जे आ रहा होगा। मैं आपको बताता भी हूँ कैसे। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, हमने उर्दू में एक जुमला बना ली ना, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। अब इसको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। हमें, मैं, हम, इसके लिए सिंधी के अंदर आऊँ, माँ, असा, असी, ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो हमें बड़ों का, असा खे, असा खे, ठीक है। बड़ों को क्या कहेंगे, वडन। का की के, जा, जी, जो, इस तरीके से इस्तेमाल होता है सिंधी के अंदर। अब यहाँ पे हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या होना चाहिए। का के लिए जो होना चाहिए, जा होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो ऐसा के वडन जो। एहतराम को हम एहतरामी लिखेंगे। करना चाहिए, अब करना को कहेंगे करण। करना के लिए क्या इस्तेमाल होता है, करण। चाहिए जैसे मैंने बताया गुर्जे। अब आपको गुर्जे का वर्ड पता होगा, करना करण होगा, असा हमें होगा। अब इसके अंदर आपको सिर्फ क्या याद करना पड़ रहा है, एक खेस एक्स्ट्रा आ रहा है और बड़ों को वदन कहते हैं, एहतराम तो एहतराम ही है, और का को जो कहते हैं। हमें असा खे, बड़ों वदन हो गया, का जो हो गया, एहतराम एहतराम हो गया, करण करना हो गया, और चाहिए गुर्जे हो गया। तो अब ये देखिए, अगर हमने उर्दू में जुमला बनाना तो सिंधी में बनाना आसान हो गया। अब हम एक और वर्ड उठाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सोकड़ी। सोकड़ी का उर्दू में तर्जुमा होता है तोहफा। अब जैसे मैंने कहा था चाहिए, तो हम एक और जुमला चाहिए पर बना देते हैं और हमें को ही इस्तेमाल करते हैं कि हमें एक दूसरे को तोहफा देना चाहिए। अब हमें, इसके लिए क्या वर्ड है, असाखे, एक दूसरे। अब एक दूसरे के लिए क्या आएगा, एक दूसरे, हिक्का बे। ठीक है, एक को हिक्को कहेंगे और दूसरे को बे कहेंगे। ठीक है, बा या हमजा छोटी है। को, हिक्का बे खे। अब को क्या कहेंगे, खे। ठीक है, तोहफा सोकड़ी हो गया। सोकड़ी पर जुमला बना रहे हैं इसलिए हम तोहफे को क्या लिखेंगे, सोकड़ी। देना चाहिए, डेढ़ गुर्जे। चाहिए मतलब गुर्जे। ठीक है, अब असा हमें हो गया, एक दूसरे, हिक्कबे हो गया, को की हो गया, खी हो गया, तोहफा सोकड़ी हो गया, देना चाहिए डेढ़ हो गया, गुर्जे, ठीक है, चाहिए हो गया। तो मीन्स अगर आप देख रहे हैं कि उर्दू में एक छोटा जुमला बनाने के बाद उसको सिंधी में ट्रांसलेट करना आसान हो रहा है। वन मोर, एक और जुमला बना लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम इसको एंड करते हैं। जैसे एक वर्ड हम यहाँ से ले लेते हैं, नबेरो। नबेरो का मतलब होता है फैसला, कि हमें बड़ों का फैसला मानना चाहिए। अब यहाँ पर भी चाहिए का वर्ड आ रहा है और बुरा भी नहीं लग रहा बार बार रिपीटेड। हमें, या अगर हम हमें का नहीं बनाते, दूसरा बनाते हैं, आपको आपको बड़ों का फैसला मानना चाहिए। ठीक है, तो आपको के लिए हम सिंधी में क्या कहेंगे, अब हाँ खे। अब हाँ खे, बड़ों, वडन हो गया, वडन। का को हम कहेंगे जो, फैसला नबेरो। ठीक है, मानना चाहिए, नबेरो मन यण। ठीक है, गुर्जे। अब आपको
अवाखे, बड़ों का वडन जो, फैसला नबेरो, मानना मजण, गुर्जे चाहिए। तो सिंपल सी बात कि पहली बात उर्दू में जुमला बनाए, दूसरी बात आसान बनाए, तीसरी बात फिर उसके वर्ड को यानी एक एक लफ्ज को आप क्या करें, उसके हिसाब से ट्रांसलेट करें। ठीक है, बस ये 3 काम अगर आपने कर लिए तो आपके लिए जुमला बनाना आसान हो जाएगा। और जिसके लिए जुमला बनाना आसान हो जाता है उसके लिए मजमून लिखना, खुलासा लिखना या कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है। जज़ाकल्लाह।